सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS कक्षा 12 में जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने इसी पाठ का सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत तुलसीदास के पद के बारे में जाना था। तुलसीदास की जो चौपाइयाँ थी, जो उन्होंने इसमें रामायण से ली गई थी, वो हमने पढ़े हैं। अब इस वीडियो के अंतर्गत, इस वाले भाग के अंतर्गत हम सूरदास और मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए, जहाँ पे मैंने इस चैप्टर का तुलसीदास के बारे में बता रखा है, उसके पद को अच्छे से पढ़ा रखा है। तो अब पढ़ते हैं सूरदास और मीराबाई के पद। तो इस चैप्टर से आपके मेन एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पढ़ते हैं सूरदास और मीराबाई के पद। तो देखो, सूरदास जी जो है वो कृष्ण भक्त रहे हैं। अगर भक्ति काल के अंतर्गत देखा जाए, सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत, तो सूरदास जी कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त रहे और उन्होंने श्री कृष्ण के ही रूप सौंदर्य, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन अपने काव्य के अंतर्गत किया है। तो इसमें भी आगे सूरदास जी के द्वारा जो लिखी गई कृष्ण की बाल लीला है, उसकी उसी के पद को हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य का विशेष महत्व रहा है। हिंदी कवियों ने विभिन्न रूपों में कृष्ण की मनोरम लीलाओं का वर्णन किया है। उनमें सूरदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि सूर वात्सल्य श्रृंगार का कोना कोना झाँक आए हैं। यानी सूरदास जी जो है वात्सल्य, यानी कि जो बच्चों के प्रति माता पिता का प्रेम होते हैं वो वात्सल्य कहलाते हैं। तो वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झाँक आए हैं। वास्तव में सूर ने श्री बालकृष्ण के रूप सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का विस्तार और सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत करते हुए उनके लोक रंजनकारी रूप की अद्भुत छवि दिखाई है। यानी देखो, श्री कृष्ण के बाल रूप के रूप सौंदर्य और बाल लीलाओं का तो उन्होंने वर्णन किया ही है, साथ में लोगों को जो रूप उनका प्रिय होता है उसकी भी उन्होंने अभिव्यक्ति और अद्भुत छवि दिखाई है उनके काव्य के अंतर्गत। यहाँ एक पद हम पढ़ेंगे जिसमें बालक कृष्ण के सौंदर्य को चित्रित किया गया है। तो अब हम एक पद देखते हैं जिसमें बालक कृष्ण के सौंदर्य को चित्रित किया गया है। ये है पद जो कि सूरदास जी ने लिखे हैं। शोभित कर नवनील शोभित कर नवनीत लिए, घटुरिनी चलित रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी तनु मनुतन मनु मत मधुप गन मादक मधुही पिए। यानी कि लट लटकनी मनु मत मधुप गन मादक मधुही पिए, कठुला कंठ व्रज के हरि, नख राजत रुचिर हिए, धन्य सूर एको पल यही सुख का सतकल्प जिए। अर्थात अब हम देखेंगे इस पंक्ति, जो पद की पंक्तियाँ है उसके एक एक का अर्थ देखेंगे। तो इसके अंतर्गत सूरदास जी ने जो श्री कृष्ण है उसके बाल रूप का वर्णन किया गया है, क्योंकि श्री कृष्ण अभी बहुत ही छोटे हैं और नंद और यशोदा के घर के आंगन में घुटनों के बल वो चल पाते हैं। तो अभी बहुत छोटे हैं और वो नंद और जो यशोदा है उनके आंगन में वो है अभी घुटनों के बल ही चल रहे हैं। एक दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ताज़ा निकला मक्खन एक हाथ में लिया और लीला करने लगे, जैसे कि शोभित कर नवनील नवनीत लिए, यानी शोभित यानी शोभा है उनके कर, यानी उनके हाथों में, नवनीत यानी होता है मक्खन, ताज़ा मक्खन उनके हाथों में लिए है और वो लीला करने लगे। तो वो ताज़ा मक्खन है जो उनके हाथों में है वो बहुत ही शोभायमान है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। घटुरिनी चलत रेणु तन मंडित, घटुरिनी का मतलब होता है घुटनों के बल। तो वो घुटनों के बल चल रहे हैं, अपने हाथ में मक्खन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। उनका शरीर यानी तनु, रेणु यानी होता है, रेणु यानी होता है मिट्टी, रेणु तन मंडित, तो उनका जो तन है, तन तन मंडित, मंडित यानी कि सना हुआ है। उनका पूरा शरीर जो है वो धूल में लिपटा हुआ है, धूल में सना हुआ है। अब बच्चे होते हैं ना जो धूल में सन जाते हैं, तो ऐसे ही उनका शरीर भी पूरा धूल में लिपटा हुआ है और ये धूल भी उनके सौंदर्य को बढ़ा रही है। तो वो धूल में लिपटे हुए श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मुख दधि लेप किए, और उनके मुख पर दधि यानी कि दही का लेप किया हुआ है, यानी वो दही खा रहे थे तो पूरे मुंह पर उनका दही का लेप किया हुआ है। तो मानो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दही का लेप कर लिया हो। चारू कपोल, चारू यानी होता है सुंदर, कपोल यानी होते गाल, तो उनकी गाल बहुत ही सुंदर है ना, उनके गाल सुंदर है। तथा लोल लोचन, लोचन यानी होता है नेत्र, लोल यानी होता है चंचल, तो उनके नेत्र बहुत ही चंचल है। गोरोचन तिलक किए, और उन्होंने अपने सर के ऊपर, अपने लिलाट के ऊपर गोरोचन का तिलक किया हुआ है। जैसे गोरोचन होता है ना, जब पूजा पाठ में रखते हैं तिलक करते हैं गोरोचन का, है ना, तो पीला रंग का एक पदार्थ होता है जो कि पूजा के अंदर लिया जाता है। तो उसने गोरोचन का तिलक किया हुआ है। जो जो ये तिलक होता है बहुत ही सुगंधित होता है,
है ना। तो ये सुगंधित पदार्थ है जो कि तिलक के रूप में काम में लिया जाता है। लट लटकनी मनु मत मधुपगन मादक मधु ही पिए। लट लटकनी, लट यानी उनके जो लट है उनके बाल बहुत ही घुंघराले हैं, है ना। श्री कृष्ण के बाल जो है घुंघराले हैं। जब वे घुटनों के बल चलते हैं और माखन किए हुए लिए हुए चलते हैं, घुटनों के बल उन्होंने हाथ में माखन ले रखा है, वो चल रहे हैं, तब जो घुंघराले लटे हैं, है ना, उनके घुंघराले बाल है उनके कपोलों पर झुकने लग जाती है। कपोल यानी उनके जो गाल है, तो लट लटकनी यानी कि उनके जो लट है ना, वो घुंघराली है, वो लटक जाती है। अब बाल कहाँ लटकेंगे, गालों पर ही तो लटकेंगे। तो उस छोटे से बच्चे श्री कृष्ण के जो लट है, बाल है, वो उनके गालों पर लटक जाती है। मनु मानो, मत यानी मतवाले होकर, मधुप यानी होते हैं मधुपगण, मधुपगण यानी तो भौरों का समूह। तो ऐसा लग रहा है जो उनके गालों के ऊपर, उनके गालों के ऊपर जो घुंघराली लट लटकी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि जो मानो ऐसा लग रहा है कि मतवाले होकर भौरों ने जो है वो मधु का पान कर रहे हो। तो मादक मधु ही पिए, मधु ही यानी कि शहद पी रहे हो, वो मधु पी रहे हो। जैसे फूलों पर भौरे जो है गुंजन करते रहते हैं, उनका मधु पीते हैं, तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मानव भ्रमर मधु रस का पान करके मतवाले हो गए, यानी कि भौरे जो है मधु रस का पान किया है और वो मतवाले हो गए हैं। कठुला कंठ व्रज के हरि नक राजत रुचिर ही है, यानी कि कठुला, कठुला जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके गले में कठुला पहना देते हैं, है ना। तो उनके गले में जो पड़ा कठुला है, केहरी, केहरी का व्रज, व्रज यानी होता कठोर, केहरी यानी होता है, केहरी यानी शिंग, ना शेर। तो शेर का जो नाखून होता है, तो छोटे बच्चे कठुला पहनाते हैं, उनके उस कठुले में शेर के नाखून है, कुछ पतरियाँ वगैरह ऐसा होती है, छोटे बच्चों को पहनाई जाती है, तो उन उसको कठुला बोलते हैं। तो उनके गले में कठुला पहना हुआ है ना। और वज्र का जो नाखून है उस कटुले में, वो बहुत ही शोभायमान नजर आ रहा है। राजत यानी रजतता है ना, शोभायमान देता है ना, बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है, और वो उसकी, है ना, सुंदरता को और बढ़ा रहा है। धन्य सूर एको पल यही सुख, तो धन्य, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य हो, है ना, धन्य हो ऐसा सुख अगर किसी को मिल जाए, यानी कि श्री कृष्ण के ऐसे बाल रूप का जो है, बाल रूप का दर्शन करने के अगर सुख किसी को मिल जाए, तो वो अनंत काल तक उसका जीना सार्थक हो जाएगा, है ना। और ऐसे अगर वो जीता है बिना बाल रूप का दर्शन किए हुए, अगर वो अनंत काल तक भी जिए, तो उसका जीना क्या है, बेकार है। तो इस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो हमने देखा कि इसमें श्री कृष्ण के जो छोटे से है श्री कृष्ण, और उन्होंने हाथों में क्या ले रखा है, मक्खन ले रखा है, और वो अपने घुटनों के बल चल रहे हैं। उन्होंने मुंह पर अपने दधी को लेप रखा है, यानी कि दही को लेप रखा है। उनके बाल, उनके जो कपोल है, उनके जो गाल है बहुत ही सुंदर है, उनकी आंखें चंचल है। उन्होंने गोरोचन का तिलक लगा रखा है। उनके गालों के ऊपर जो घुंघराली जो लट है, उनके बाल है वो लटक रहे हैं, और उनका बालों का लटकना ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतवाले मधुप हो, मतवाले न भंवरे हो, जो कि मधुप का पान करके मतवाले हो गए हो। और उनके गले में क्या पहना हुआ, उन्होंने गले के अंदर उन्होंने कठुला पहन रखा है, और सिंह के जो कठोर नाखून है वो भी धारण कर रखे, वो उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे बाल कृष्ण के रूप का अगर किसी को दर्शन हो जाता है, तो उनका तो जीवन ही सफल हो जाता है। वरना फिर ऐसे तो चाहे वो अनंत काल तक जिए, उनके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, वो जीवन ही क्या है, बेकार है। तो इस तरह से मैंने इसका आपका अर्थ बताया है। अब हम देखते हैं इसका इससे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, फिर इसका हम अंश में भी अर्थ देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पद में कौन सा रस है। तो प्रस्तुत पद में जो है हमें वात्सल्य रस के वात्सल्य जो रस है वो प्रतीत होता है, क्योंकि छोटे बच्चे का रूप का वर्णन किया गया, तो वात्सल्य रस इसके अंतर्गत आएगा। भोरे के समूह में किसकी तुलना की गई है। तो भोरे के समूह से जो है भोरों के समूह को जो है उसके केस की तुलना की गई है, जो बालों के ऊपर जो केस राशि लटक रही है, यानी कि बाल लटक रहे हैं, उनकी तुलना उससे की गई है। अब इस पद की हम एक बार व्याख्या इसके अंतर्गत दिए गए अंश से भी देख लेते हैं। जैसा कि हमने ये कविता का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, अब इसका अर्थ हम इसमें भी देखते हैं। प्रसंग, सूरदास ने इस पद में घुटनों के बल चलते बालकृष्ण के अनुपम सौंदर्य का मार्मिक एवं चित्रात्मक वर्णन किया है। सूर के इस बाल वर्णन में स्वाभाविकता, सरलता और मनोरमता का अद्भुत संयोजन है। तो सूरदास जी ने इस पद के अंदर बालक कृष्ण के बाल रूप का स्वाभाविकता, सरलता और मनोरमता का अद्भुत संयोजन प्रस्तुत किया है। अब व्याख्या देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और नंद यशोदा के घर के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं।
एक दिन उन्होंने ताज़ा निकला माखन एक हाथ में लिया और लीला करने लगे। श्री कृष्ण के छोटे से एक हाथ में ताज़ा मक्खन शोभायमान है, यानी बहुत सुंदर लग रहा है, और वह इस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। उनका शरीर धूल में लिपटा हुआ और यह धूल भी उनके सौंदर्य को बढ़ा रही है। उनके मुख पर दही लिपटा है, मानो मुख पर दही लेप कर लिया हो। उनके गाल सुंदर तथा नेत्र चंचल हैं। ललाट पर गोरोचन यानी कि तिलक के रूप में प्रयुक्त होने वाले एक सुगंधित पदार्थ का तिलक लगा है। कृष्ण बाल घुंघराले, तो कृष्ण के बाल कैसे हैं? घुंघराले हैं। जब वे घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं, तब घुंघराले बालों की लटें उनके कपोलों पर झूलने लगती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो भ्रमर मधुर रस का पान करके मतवाले हो गए हैं। तो ये मैंने बताया है कि जब घुंघराले बालों की लट उनके कपोल यानी उनके गालों पर झूलने लगती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो भ्रमर यानी कि भौरे जो है मधुर रस का पान करके मतवाले हो गए हैं। उनके गले में पड़े कठुले व सिंह नक ने उनका सौंदर्य और अधिक बढ़ा दिया है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल रूप के दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए, अन्यथा 100 कल्पों या युगों तक भी जीवन निरर्थक ही रहे। अर्थात इस रूप सौंदर्य के दर्शन के बिना अनंत काल तक जिया गया जीवन भी बेकार है। जब सूरदास श्री कृष्ण के बाल रूप का बिंबात्मक चित्रण प्रस्तुत करते हैं या प्रारंभ करते हैं, तो एक से बढ़कर एक मनोरम या मनोहर चित्र अंकित होते जाते हैं। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण का गतिशील बिंबात्मक चित्र खींचा है। इस पद में बालक का रूप और उनकी सुंदर चेष्टाएं भी हैं। आप ध्यान दे तो पाएंगे कि सूरदास ने बालक कृष्ण के घुटनों के बल चलने के साथ साथ माखन या मक्खन, धूल तथा दही से शोभित उनके मुख तथा शरीर, माथे के तिलक, सुंदर लटों, गले में पड़ी सिंह के नाखून की माला आदि का सुंदर विवरण दिया है। तो इस तरह से बालक कृष्ण का जो उन्होंने वर्णन किया है। अब थोड़ा भाव सौंदर्य पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। सूर वात्सल्य रस के सम्राट है। वे बालक वात्सल्य के प्रत्येक अनुभव को उकेरते चलते हैं। अपने से छोटे या बच्चों के प्रति स्नेह भाव की अभिव्यक्ति वात्सल्य है। वात्सल्य हमारे सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है। बाल सुलभ लीलाएं मन को आह्लादित करती है। आह्लादित यानी बहुत प्रसन्न करती है। यहाँ आलंबन भाव श्री कृष्ण है, उद्दीपन भाव श्री कृष्ण की लीलाएं एवं वातावरण है। देखो, आलंबन का मतलब होता है जिसके कारण हमारे मन में वो भाव जागृत होते हैं। तो वात्सल्य एक भाव है। देखो, हमारे मन के है 9 भाव होते हैं, ठीक है, रस होते हैं 9 रस, है ना, जो हमारे मन के भाव के अंतर्गत आते हैं। तो एक आलंबन है। तो आलंबन क्या है? आलंबन तो कौन है? श्री कृष्ण है, जिसके कारण वो भाव जागृत होता है, वो आलंबन कहलाता है। तो सूरदास जी के मन में श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य का भाव जागृत हुआ, है ना, तो वो जिसके प्रति वो भाव जागृत हुआ वो हो गया आलंबन। और उद्दीपन यानी कि जो भाव जागृत हुआ वो क्या है? श्री कृष्ण की लीलाएं। उद्दीपन यानी कि वो भाव को जागृत कौन कर रहा है? श्री कृष्ण की लीलाएं। आश्रय माता पिता, कवि या पाठक, श्रोता है। आश्रय यानी जिसके अंदर वो भाव जागृत होता है वो कौन है? माता पिता, कवि या पाठक या श्रोता। जैसे हम इस कविता को पढ़े तो हमारे अंदर भी वात्सल्य रस का भाव जागृत हो जाता है, अतः ये वात्सल्य रस माना जाता है। तो ये जो कविता है वो इस कविता के अंदर यानी कि कवि ने जो अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकारों की अनुपम छटा बिखेरी है। कपोल, लोल लोचन, मंडित मुख, मनु मत, मधु में अनुप्रास और लट लटकनी मधु ही पिए में उत्प्रेक्षा अलंकार है। लगभग प्रत्येक पंक्ति में नाच सौंदर्य भी है। ब्रज भाषा का सौंदर्य अनुपम है। तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा, अनुप्रास है, उनके अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और ये जो पूरी पंक्ति है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। लट लटकनी मनुमत मधुप गन मादक मधु ही पिए में कौन सा अलंकार है? तो अभी हमने देखा था कि अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत पद की भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा है। प्रस्तुत पद की भाषा जो है ब्रज भाषा है। अगला, प्रस्तुत पद की विशेषता नहीं है, तो श्रृंगारिकता इसकी विशेषता नहीं। इसमें चित्रात्मकता है, स्वाभाविकता है, गतिशीलता है, लेकिन श्रृंगारिकता नहीं है। तो इसका आंसर ये है। अब हम देखेंगे मीराबाई के पद। मीराबाई के काव्य को पढ़कर यह अनुभव होता है कि वे श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, तो हमने मीराबाई के बारे में वैसे सुना भी है कि हम जानते भी है कि मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, वे श्री कृष्ण के ये कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदायों में से किसी में भी विधिवत दीक्षित नहीं थी। उनकी भक्ति माधुरी भाव की भक्ति कही जाती है। माधुरी भाव की भक्ति के अंतर्गत भक्त और भगवान में प्रेम का संबंध होता है।
देखो माधुर्य भाव की भक्ति, तो भक्ति के भी अलग प्रकार बताए गए, जैसे माधुर्य भाव की भक्ति होती है, दास भाव की भक्ति होती है ना। तो दास भाव के अंदर तो क्या होता है कि वो श्री कृष्ण जो भगवान का दास बनकर उनकी पूजा करता है ना, उनको मानता है। और माधुर्य भाव की भक्ति में वो भगवान को अपना प्रेमी मांगता है, तो भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का संबंध होता है। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। कृष्ण को वे प्राय गिरधर, सांवरा या प्रीतम के रूप में या प्रीतम के नाम से पुकारती है। मीरा के समूचे काव्य में इस प्रेम की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से हुई है। प्रेम में मिलन और विरह दोनों की ही पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति उसे काव्य में मिलती है। तो प्रेम के अंदर मिलना और बिछड़ना, विरह यानी बिछड़ना, इन दोनों ही पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति उनके काव्य में मिलती है। ये अभिव्यक्ति अत्यंत सीधे साधे और सरल रूप में हुई है, जिससे प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना विद्यमान है। अब इसके पद को पढ़ते हैं, मीराबाई के जो पद हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए, मायरी महा लिया गोविंदा मोल, ते कहा छाणे माँ कहा चोड़े, लिया बजंता ढोल, थे कहा मूंदो मैं कहा सस्तो, लिया री तराजा तोल, तन वारा मैं जीवन वारा वारा अनमोल मोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो पूर्व जन्म को कोल। अब इस पद का मैं अर्थ आपको बताती हूँ, फिर इसका अंश हम देखेंगे। तो मीराबाई कहती है, मायरी माँ लिया गोविंदा मोल, मायरी यानी क्या होता है, सखी के है सखी मैंने तो गोविंदे को मोल ले लिया, यानी मैंने श्री कृष्ण को खरीद लिया है। यानी कि क्या क्या है कि मीरा कहती है कि है सखी मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया, अर्थात मैंने कृष्ण के साथ अपने संबंध का मूल्य भी चुकता किया है। देखो तो यही कहते हैं कि मैंने जो श्री कृष्ण को मोल लिया, अर्थात मैंने तो जब मोल कोई वस्तु लेते तो उसका उससे संबंधित उसका जो मूल्य चुकाना पड़ता है, तो यही कहते हैं कि मैंने तो श्री कृष्ण को एक मूल्य चुकाकर ही मोल लिया है। ठीक है, वो मूल्य क्या हो सकता है, वो मूल्य यही है कि जब वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है, उनको चाहती है, तो लोग अपवाद करते हैं, लोग उनकी भर्त्सना करते हैं। उस समय उनकी है ना, लोग जो है उनकी मतलब अलग अलग तरीके से उनकी बातें करते हैं कि देखो एक राजघराने की कन्या होते हुए भी कैसे साधु संन्यासियों की तरह जी रही है ना। तो उस समय तो उनकी इस तरह से उनकी भर्त्सना, उनकी लोक अपवाद, ठीक है, कुल संबंधियों से मिलने वाली उनको लांछना आदि उनको सहनी पड़ी। थे कहा छाणे मैं कहा चोड़े, लिया बजंता ढोल। तो मीरा कह रही कि तुम तो कहते हो, थे यानी कि तुम कहते हो, आप कहते हो कि मैंने तो उसको छाणे यानी कि छुपकर मैंने उनको मोल लिया है ना। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने तो उसको ढोल बजाकर सबके सामने है ना उनको लिया है, अर्थात मैंने खुले आम अपने प्रेम का जो है, अपने प्रीति का जो है वो गुप्त रखने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे प्रेम को तो मैंने गुप्त रखा ही नहीं है, मुझे उनसे प्रेम है, मैंने ये सार्वजनिक तौर पर ही इसकी घोषणा कर दी थी। ते कहा मूंदो मैं कहा सस्तो, लिया रित राजा तोल। तो मीरा कह रही है कि आप तो कहते हो कि ये महंगा है, यानी श्री कृष्ण का प्रेम प्रेम क्या है, बहुत ही महंगा, ये महंगा सौदा है। पर मेरा मानना है कि ये तो बहुत ही क्या है, सस्ता है। यानी कि मैं कहा सस्तो, यानी मैं कहती हूँ कि सस्ता है, क्योंकि मैंने ये सौदा जो किया है वो तराजू को तोल के किया है। अर्थात इसका मतलब ये निकलता है तराजू को तोलना, इसका मतलब है कि मैंने पूर्ण रूप से सोच विचार कर जांच परख कर ही ऐसा किया है। और इसका जो मूल्य मैंने चुकाया है वो क्या है, लोक अपवाद, यानी मोल मूल्य चुकाया है ना, तो लोक अपवाद है। ठीक है, इसके अलावा कुल संबंधों से मिलने वाली भर्त्सना का मतलब भी कुल संबंधी उनकी हंसी उड़ाते थे, उनको है ना टोने कसते थे। ठीक है, उनकी कुछ लांछना उन्होंने सही है, तो इस तरह से उन्होंने उसका मोल भी चुकाया है। तो इस तरह से वह तुम्हारी दृष्टि में अधिक मूल्यवान हो सकता है, यानी कि मेरा कहती कि हो सकता है कि आपकी दृष्टि में वो अधिक मूल्यवान हो, बहुत महंगा हो, है ना। पर मेरी दृष्टि में श्री कृष्ण के प्रेम के आगे कुछ भी ज़्यादा मूल्यवान चीज़ नहीं है। तो वो सभी जो ये जो मुझे अपयश मिला है, मुझे लोगों से जो मुझे जो बेइज्जती मिली है, वो सारी तो श्री कृष्ण के आगे, उनके प्रेम के आगे क्या है, बहुत ही छोटी है। मैंने तो अब कह रही है मीरा भाई आगे कि तन वारा वहाँ जीवन वारा वारा अनमोल मोल। तो कह रही कि मैंने तो उन पर अपना तन, अपना मन और जीवन सभी कुछ न्यौछावर कर दिया है, अर्थात मैं अपने इस अमूल्य सौदे यानी श्री कृष्ण से प्रेम संबंध पर स्वयं न्यौछावर हो गई हूँ। इसका देखो दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि मैंने तो सब कुछ श्री कृष्ण के ऊपर वार दिया है ना। जो कुछ भी अमूल्य था, जो कुछ भी कीमती था, वो सब कुछ मैंने श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया है। आगे मीराबाई कहती है कि मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो पूर्व जन्म का कोल।
तो कह रहे कि मीरा ये कहती है, उनको याद दिलाते हो श्री कृष्ण को, कि मेरा पूरा जन्म में दिए गए अपने वचनों को याद दिलाती है, स्मरण करवाती है और कहती है कि श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए वो प्रार्थना करती है और कहती है कि हे श्री कृष्ण, आपने जो मुझे दर्शन देने का वादा तो पूर्व जन्म में यानी कि पिछले जन्म में ही मुझे कॉल किया था, यानी कि वादा किया था कि आप मुझे इस जन्म में दर्शन दोगे। आइए इस पद को एक बार फिर ध्यान से पढ़ते हैं। अब इसका अर्थ यहाँ भी देख लेते हैं हम, अंश के अंदर भी। प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण के साथ अपने प्रेम संबंध की घोषणा अत्यंत साहस और दृढ़ता से की है। संभवतः राजवंश और लोक जीवन से मिलने वाली लांछना इस पद की भूमिका में है। यद्यपि यहाँ उसका बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर अन्यत्र ऐसा उल्लेख मिलता है। इस पद में इस साहसपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ कृष्ण से पूर्व जन्म के संबंध का भी संकेत है। मीरा कहती कि हे सखी, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, अर्थात मैंने कृष्ण के साथ अपने संबंध का मूल्य भी चुकता किया है। तुम कहती हो कि मैं उनसे यह संबंध छिपा कर रखती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मैंने खुले में ढोल बजाकर श्री कृष्ण को मोल लिया है, अर्थात उन्हें खुले आम अपना लिया है। आशय ये कि मुझे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उनसे प्रेम है और मैं सार्वजनिक तौर पर इस प्रेम की घोषणा करती हूँ। मीरा आगे कहती है कि हे सखी, तुम कहती हो कि ये सौदा महंगा है, पर मेरा मानना है कि यह बहुत सस्ता है, क्योंकि मैंने ये सौदा तराजू पर तोल कर किया है, अर्थात मैंने पूर्ण रूप से सोच विचार कर जांच परख कर ही ऐसा किया है, और इसका जो मूल्य है मैंने चुकाया है। लोक अपवाद, कुल संबंधियों से मिलने वाली भर्त्सना और लांछन आदि वह तुम्हारी दृष्टि में अधिक हो सकती है, पर मेरी दृष्टि में श्री कृष्ण को पाने के लाभ की तुलना में अपयश बहुत कम है। मैंने तो उन पर अपना तन मन और जीवन सभी कुछ न्यौछावर कर दिया है, अर्थात मैं अपने इस अमूल्य सौदे यानी कि श्री कृष्ण से प्रेम संबंध पर स्वयं न्यौछावर हूँ। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि मैंने अपना सब कुछ जो मूल्यवान था या जो अमूल्य था कीमत के रूप में श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया है। इसके बाद मेरा पूर्व जन्म में दिए गए वचन का स्मरण कराते हुए श्री कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना करती है। तो इस तरह से मीराबाई के पद का ये अर्थ है। तो इसके संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हम देखते हैं। प्रस्तुत पद किससे संबंधित है? तो हमने पढ़ा था कि प्रस्तुत पद जो है तो प्रस्तुत पद किसको संबोधित करता है, कि ये प्रस्तुत पद है वो किसे संबोधित करता है? तो प्रस्तुत पद जो है वो सखी को संबोधित करता है, यानी मीराबाई सखी को संबोधित करते हुए कह रही है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद में किसे मोल लेने की बात कही गई है? तो इस पद में कृष्ण को मोल लेने की बात कही गई है। प्रश्न 3 है, मीरा श्री कृष्ण पर अपना तन और जीवन न्यौछावर करती है क्योंकि वे सखी को चिढ़ाना चाहती है। वे कृष्ण को वचन दे चुकी है, उन्होंने कृष्ण को मोल ले लिया है, उनका मन समाज से त्रस्त है, तो उन्होंने कृष्ण को मोल ले लिया है। चौथा प्रश्न है, मीरा श्री कृष्ण से दर्शन देने के लिए कहती है क्यों कहती है वो दर्शन देने के लिए? अब जैसे कृष्ण चाहते हैं वैसे ही रहती है। अब वे कृष्ण को मोल ले चुकी है, वे मंदिर में उनके दर्शन नहीं कर पाती। कृष्ण ने पिछले जन्म में उन्हें दर्शन देने का वचन दिया था, जिसका आंसर आएगा घ, क्योंकि कृष्ण ने पिछले जन्म में उन्हें दर्शन देने का वचन दिया था। प्रश्न 5 है, प्रस्तुत पद की एक विशेषता नहीं है। तो इस पद की क्या विशेषता नहीं है? देखो, इस प्रश्न में दृढ़ता का है, मुहावरा का प्रयोग है, प्रेम को छिपाना है, माधुरी भाव, तो प्रेम को छिपाया नहीं है, प्रेम को तो उन्होंने उजागर किया है। अगला प्रश्न है, पाठागत प्रश्न 2.6, मीरा की काव्य रचना किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो मीरा की काव्य रचना जो है वो सूफी काव्य धारा ये है ना, ज्ञान मार्ग की साधना से, सूफी काव्य धारा से, वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग से, उपरोक्त में से किसी नहीं। तो ये काव्य रचना जो संप्रदाय से जुड़ी हुई तो नहीं थी, लेकिन हम इसको पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अंतर्गत रख सकते हैं। मीरा की भाषा में अभाव है, तो देखो इसमें चित्रतमकता का, नाच सौंदर्य का, बिंब का, क्लिष्टता का, तो क्लिष्टता का भाव है। देखो, चित्रतमकता दिखती है, चित्रतमकता होती है कि जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा हो ना, वो चित्र हमारी आंखों के सामने उभरने लगते हैं। नाच सौंदर्य है, बिंब है, और क्लिष्टता यानी कठिनता नहीं है। उन्होंने तो मीराबाई ने अपने जो पद है बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में, है ना, वार्तालाप की तुलना में भी उन्होंने लिखे हैं कि वो सीधे सीधे शब्दों में लोक जीवन की जो भाषा होती है उसमें उन्होंने अपने पद लिखे हैं। तो ये क्लिष्टता का भाव उसमें नहीं है, यानी कठिनता कहीं भी दिखाई नहीं देती।
तो इस तरह से ये काव्य हमने पद इसके पढ़े हैं। इस काव्य में जो है सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई के पद दे रखे हैं। इस चैप्टर में तो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।